सो गाइस वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ द चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। तो अब जब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स देख ही लिया पाइथन के, तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि डीएसए को पाइथन में सीखना इज फार बेटर देन डीएसए को किसी अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस या जावा में सीखना। बिकॉज पाइथन में हमारे को हैवी सिंटेक्स यानी कि ये जो कोड्स लिखे रहते हैं ना, इनका हमारे को कोई खास ध्यान नहीं रखना पड़ता। हमारे पास सिंपल शॉर्ट कोड्स होता है पाइथन के लिए। ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जब मैंने अपने कॉलेज में डीएसए पढ़ा था ना, तो मेरे को वहाँ डीएसए सी प्लस प्लस में पढ़ना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरी हालत कुछ इस बिल्ली जैसी हो गई थी। सो बिना टाइम छोड़े लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्लाइड खुली हुई है जो कि है डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेक्स्ट टाइप होता है, सबसे नॉर्मल जो डेटा टाइप होता है, दैट इज स्ट्रिंग। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले और समझने में सबसे सिंपल हमारा डेटा टाइप यही रहता है। नहीं, ये वाली स्ट्रिंग नहीं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग। जैसे कि जैसे कि चलते हैं वीएस कोड की स्क्रीन पर एग्जांपल देखने के लिए। विंडो टू से स्क्रीन खुली है, मेरे जैंगो की स्क्रीन नहीं खुली। ठीक है। जैसे कि समझ लो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, और इसमें मैंने दे दिया आई लव इंडिया। आई लव यू नहीं देने वाला, रहने दो। ये भगवान क्या जुल्म है। आई लव इंडिया मैंने दे दिया। इसमें जो हमारा ए है, यानी कि ये हमारा एक वेरिएबल है, और ये जो है ना सिंगल कोट्स के अंदर, ये हमारी एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है आई लव इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकता। सपोजिंगली मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि कॉमा लगा के इंडिया बेस्ट कंट्री, और मैंने इसमें ऐड कर दिया इंडिया रैंक्स 7th इन टर्म्स ऑफ एरिया। मैं इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ जो मेरा मन करे। वो सब एक स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अब स्ट्रिंग के बारे में बेसिक हमने जान ही लिया है कि स्ट्रिंग क्या होती है। वैसे मैं बता दूं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि अगर मैंने एक बार स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है ना कि a इज इक्वल टू दिस, तो अब मैं आगे कहीं जाकर इसको ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने a की वैल्यू चेंज कर दी। लाइक मैंने करा कुछ a इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है। ये ये यहाँ पर भी वर्क तो कर जाएगा, बिकॉज a की जो इनिशियल वैल्यू थी आई लव इंडिया वाली, उसको ये वाली वैल्यू ए की ओवरराइड कर देगी। बट अगर मैं इसको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल फंक्शंस में लेके चलूंगा ना, तो मेरे को पता लगेगा कि जो मेरा स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि मेरे को यही वाली वैल्यू मिलेगी, नॉट ये वाली। ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए ना पाइथन में कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि इज अपर। जैसे कि जो हमारा पाइथन का, जो हमारे स्ट्रिंग का केस चेक करने के लिए आता है। अब केस ये वाला केस नहीं। केस मतलब या वो कि वो अपर केस में है या लोअर केस में, मींस कि वो कैपिटल्स में है या स्मॉल्स में है। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली p इज इक्वल्स टू कैप्स लॉक ऑन करके मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी आई लव इंडिया। ठीक है। और अब मेरे को चेक करना है कि जो मेरी बी स्ट्रिंग है वो कैपिटल्स में है या नहीं है, तो मैंने सिंपली लगाया प्रिंट फंक्शन के अंदर बी डॉट इज अपर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये वीडियो को यहीं पॉज करो और जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आउटपुट क्या है। होप सो कर दिया होगा। फंक्शन रन करके देखते हैं। इतना टाइम क्यों ले रहा है? बिल्ट इन मेथड इज अपर ऑफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हल्का सा इसमें चेंज करते हैं। नहीं, अब ये काम करेगा। सिंटैक्स में थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे को रिटर्न इसने करा है ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि जो मेरी बी स्ट्रिंग है, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये बी स्ट्रिंग पूरी कैपिटल्स है। ठीक है। अब अगर मैं इस अपर की जगह इसको करता हूँ इज लोअर, ऑब्वियसली अब मेरा आंसर आएगा यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, जैसा कि तुम सब देख ही रहे हो स्क्रीन। तो इज अपर इज लोअर के बाद हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इज न्यूमेरिक। ये मेरा चेक करता है कि मेरी स्ट्रिंग न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिकल है। लाइक प्रिंट बी डॉट इज न्यूमेरिक। ठीक है। तो अब क्योंकि ये मेरी न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, फिर ब्रैकेट छूट गया। ठीक है। तो क्योंकि अब ये मेरी स्ट्रिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है, इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स का यूज हुआ, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर में फॉल्स है। यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है बी डॉट इज न्यूमेरिक की, वो फॉल्स आई है। और मैं बता भी दूं कि जो इज न्यूमेरिक या इज अपर या इज लोअर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि चेक करने का काम आते हैं, वो बूलियन रिटर्न करते हैं।
जैसे कि ट्रू या फॉल्स या जीरो या इस तरीके की वैल्यूज। और It was at this moment that he knew. He fucked up. पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस तो बहुत है स्ट्रिंग के लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ गूगल, जैसे कि मैं गूगल पर जाता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस, सबसे पहला गीक्स फॉर गीक्स मेरा फेवरेट। तो देखो इसने यहाँ पर मेरे को कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए, जैसे कि लोअर, अपर, टाइटल, स्वैप केस, कैपिटलाइज, एटसेट्रा। हर केस का, हर फंक्शन का यहाँ पर उन्होंने पूरा टेबल दिया है। हर फंक्शन का डेफिनेशन भी उन्होंने साथ में दी है। अगर तुम चाहो तो मैं इसको कॉपी करके अपने नोट्स में लिख लेता हूँ, सो दैट मैं इसको इस वीडियो के कैप्शन में डाल सकूँ, तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है।